हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो आज तुम लोग का फ्लूइड लैब का फर्स्ट क्लास है। ओके, तो 1 मंथ बाद तुम लोग लैब में जाकर भी कर सकते हो। तो अभी दिखा देता हूँ कि आज जो लैब का होगा, फ्लूइड लैब का सबसे बेसिक पार्ट जो है वी नॉच। ओके, वी नॉच नॉच तो तुम लोग सुना ही होगा। ये नॉच कैसा होता है? नॉच मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक मिनट, बाकी सबको ज्वाइन होने दो। तो ज्वाइन हो रहा है ओम सुंदर और अमर, ये दोनों ज्वाइन नहीं हो रहा है। वी नॉच नॉच मेनली 2 टाइप्स का होता है, वी नॉच एंड रेक्टेंगुलर नॉच। रेक्टेंगुलर नॉच का अंदर और भी 3 टाइप्स आता है, जो बाद में तुम लोग को पिक्चर दिखाऊंगा। अभी का तुम लोग का सिलेबस पे है वी नॉच, मतलब आज का टॉपिक है वी नॉच, तो वी नॉच के बारे में ही बताता हूँ। तो एक स्क्रीन शेयर से पहले एक बार नॉच के बारे में बता देता हूँ। तो क्या करना है हम लोग को? मेनली जो करना है, हम लोग को मेनली जो पार्ट करना है वो है वी नॉच का जो डिस्चार्ज वाटर फ्लो होता है, वो फ्लो का जो डिस्चार्ज हम लोग को मेजर करना है। जो डिस्चार्ज कितना होगा, ठीक है? कुछ भी फ्लो तुम लोग का फूड लैब में जितना भी लैब है, उसमें तुम लोग का फ्लूइड का डिस्चार्ज मेजरमेंट, वेरियस प्रोसीजर में डिस्चार्ज एंड उसका प्रेशर सब कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो आज वी नॉच का प्रोसीजर में हम लोग डिस्चार्ज करूंगा। तो वी नॉट मेनली देखने में होता है, इंग्लिश लेटर भी जैसा। ओके, जैसा भी ड्रॉ किया, नॉच देखने में जस्ट एक्यूरेट ऐसा ही होता है। तो इस नॉच में क्या करना है? इस नॉच का मेनली यूज होता है फ्यूचर में तुम लोग का ये नॉच देखने में मिलेगा। वेरियस टाइप ऑफ जो डैम होता है, उस डैम पे ये नॉच तुम लोग को देखने में मिलेगा। तो इस नॉच में क्या होगा? इस नॉच में जो अलग अलग नॉच का जो साइज होता है, जैसे वी एंड रेक्टेंगुलर, ये नॉच वी टाइप का है, इसलिए ये नॉच का नाम है वी नॉच। एंड इसका अगर रेक्टेंगुलर शेप में कर दूंगा, उसको रेक्टेंगुलर नॉच या यू नॉच बोलेगा। ठीक है, यू नॉच क्यों बोलेगा? क्योंकि मैं भी यू नॉच का एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। यू नॉच देखने में होगा, जो रेड कलर का कर रहा हूँ वो होगा यू नॉच। ठीक है, तुम लोग का सिलेबस पे यू नहीं है, इसको बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। जस्ट देखने में ऐसा टाइप का होगा। इसको इसलिए यू नॉच या रेक्टेंगुलर नॉच कुछ भी बोल सकते हो। जो यू वाला पार्ट है उसको यू नॉच या रेक्टेंगुलर नॉच कुछ भी बोल सकते हो। देखने में यू जैसा होगा शेप। ओके, इसलिए इसको यू नॉच बोलता है। तो वी नॉच का जो आज टॉपिक में वी नॉच का काम है, वी नॉच का इस नॉच का अंदर से फ्लूइड तुम्हारा पास होगा। कहाँ से पास होगा? कोई भी एक इनलेट पॉइंट से, जहां से तुम्हारा वहां पे टैब रह सकते हैं। मॉडल में जो लैब में है वो मॉडल है, उसमें कोई भी टैप या कुछ भी वाटर फ्लो वाला पाइप रह सकते हैं, उधर से पास होगा। तो जब पास होगा उसका अंदर से जैसे नॉर्मली घर में क्या वाटर पाइपलाइन से वाटर पास होता है, इधर ऐसा पास नहीं होता। उसका अंदर बहुत सारा ऑब्स्टेक्ट रहेगा। हर एक ऑब्स्टेक्ट जब वाटर क्रॉस करेगा तो उसका वाटर फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, एक एक वाटर क्रॉस करेगा तो वो बढ़ेगा। तो उस टाइम क्या होगा? जब तुम्हारा इनलेट, जब आउटलेट, ये वी नॉच वाला पार्ट है आउटलेट, आउटलेट में क्या होगा? आउटलेट में आके जब स्टैग होगा, तो फर्स्ट तुम्हारा इनिशियल टाइम पे वो जो पानी वाटर बहुत धीरे धीरे से ऊपर से नीचे गिरेगा। एंड उसके बाद जितना तुम फ्लो बढ़ाओगे, इनलेट पॉइंट का फ्लो बढ़ाओगे, वन टाइम में इसका हाईएस्ट फ्लड लेवल में चला जाएगा। जो होगा नियर अबाउट इस लेवल पर हाईएस्ट फ्लड लेवल में जाएगा। जब तुम्हारा हाईएस्ट फ्लड लेवल, जो फ्लड लेवल नहीं वाटर लेवल, जब हाईएस्ट चला जाएगा, उसके बाद एक टाइम पे तुम्हारा इनलेट, तुम जहां से इनलेट हो रहा है उसका फुल ओपन कर दिया, तो इनलेट से जब पानी घुसेगा तो आउटलेट से पानी निकलेगा। एक टाइम पे इस लेवल पे आने के बाद, एक लेवल पे आने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप मतलब उसका वाटर लेवल और बढ़ेगा नहीं, वहां पे ही रुक जाएगा। इस लेवल से पानी आउटर सेक्शन में डिस्चार्ज होगा। वो तो कंटिन्यूअस ऐसे करके
ऊपर की तरफ बढ़ते नहीं रहेगा, जितना इनलेट से इनपुट होगा उतना ही आउटपुट दे पाएगा। तो जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज के टाइम नॉच से वो एक टैंक में वो पानी टैग होगा। तो जो टैंक में होगा उस टैंक में एक्यूरेट, उस टैंक का एक्यूरेट कुछ साइज है, साइज एंड शेप है, जो हमेशा सेम रहता है। तुम कोई भी लैब में, हमारा कॉलेज से दूसरा कॉलेज में जाओ, वहां से कोई भी जगह पे लैब में जाओगे तो वहां का जो टैंक होगा उसका एक एक्यूरेट साइज होगा। वो साइज का एरिया बेसिस में तुम्हें टाइम का, विथ टाइम के साथ जो कितना हाई मतलब पानी उसमें टैग हो रहा है वो तुम्हें मेजरमेंट करना है। तुम्हारा फाइनल मेन मेजरमेंट क्या है, जो फर्स्ट जब इनपुट में पानी दिया, इनपुट का पानी कितना स्पीड में आ रहा है एंड उसका हाइट कितना कंटिन्यूअस स्पीड में बढ़ रहा है, एंड उसके साथ साथ वो जो टैंक में कैसे कैसे सबमिट हो रहा है। इसलिए तुम्हें 2-3 तो ग्रुप हो जाना पड़ेगा। 2-3 तो ग्रुप में क्या होगा, जब तुम्हारा 2-3 तो ग्रुप हो जाएगा, मतलब 5 लड़का का ही 2-3 तो ग्रुप होगा, मतलब 5 का अंदर 2 स्टॉप वॉच लेके बैठेगा, 2 रीडिंग लेगा, एक टैंक का उधर रीडिंग लेगा, ऐसा करके रीडिंग में होगा। ठीक है, ये हो गया नॉच। तो अभी मैं वर्चुअल लैब से तुम्हें सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। देखो वर्चुअल लैब का पेज तो सब देखा होगा, इसके पहले भी लैब हुआ था वर्चुअल लैब का पेज। इसमें सिविल में जाओगे, सिविल में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा लैब का नाम मिलेगा। जैसे सॉरी, जैसे सेकेंड ऑप्शन में है हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड लैब, लेकिन इधर जाने का फायदा नहीं है। यहाँ पे जो हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड है ये तुम लोग का बाद में आएगा, बेसिक पार्ट पे इसका नहीं है। यहाँ पे लैब देखो नीचे पोजीशन में एक जगह में सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है, तो जो है तुम्हारा एनआईटी के में है। तो इसमें तुम्हें घुसना है। इसमें घुसने के बाद तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा नेट स्लो है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाना है। इन फ्यूचर मतलब बाद में भी तुम देख सकते हो। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में आज फर्स्ट जो लैब है वो है वीनॉच, कैलिब्रेशन ऑफ वीनॉच। वीनॉच में क्लिक करना है। इसमें तुम्हें वीनॉच का सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें फर्स्ट जो एम है तुम्हारा, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो पहले में बोल दिया, जो डिस्चार्ज निकालना है तुम लोग को, दूसरा कुछ नहीं। तो डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वीनॉच, वीनॉच का डिस्चार्ज निकालना है। हाँ, और एक बात, जब तुम लोग फ्लूइड लैब करने बैठोगे इधर, या तुम लोग जब प्रैक्टिकल में लैब में जाके करोगे, जून महीने में तुम्हारा लैब फिर से कॉलेज ओपन हो जाएगा, तो तुम लोग लैब कर सकते हो। तो उस टाइम तुम लोग को कैलकुलेटर लाना जरूरत है। ठीक है, जैसे सर्वे या ऑटो कैड में उतना कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, बेसिक मोबाइल कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हारा मोबाइल कैलकुलेटर नहीं होगा, तुम्हारा साइंटिफिक कैलकुलेटर कैरी करना पड़ेगा। ओके, तो इसका थ्योरी पार्ट मेनली तुम लोग का जो फ्लूइड लैब है, फ्लूइड का थ्योरी क्लास में हो गया, सुजीत सर ले लिया। तो थ्योरी पार्ट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उधर थ्योरी क्लास में और भी अच्छा से हुआ। तो तुम्हें जो नॉच बोल रहा था, नॉच देखो, नॉच 2 टाइप का बोला था, 2 टाइप का है, एक है वी नॉच, दूसरा है रेक्टेंगुलर नॉच या यू नॉच। रेक्टेंगुलर और यू, अगर यू नॉच क्वेश्चन में आएगा कि किधर भी आएगा तो तुम लोग ऐसा यही सोचोगे यू नॉच कौन सा है। रेक्टेंगुलर नॉच जो है वही यू नॉच है। तो रेक्टेंगुलर या यू नॉच को फिर से 3 टाइप पे डिवाइड किया। एक है सस्पेंसेस रेक्टेंगुलर नॉच, जो है सबसे बड़ा बड़ा पोजीशन में होगा, पानी बहुत ज्यादा एरिया से घुसेगा। जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा तो उसका डिस्चार्ज का मतलब वाटर लेवल हाइट कम होगा तो डिस्चार्ज भी कम होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर, वो देखो थोड़ा सा साइज छोटा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो उसका वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा उधर। एंड लास्ट जो है क्लिपोटेरिक, उसमें देखो दोनों साइड में सिर्फ स्लोप रहेगा और कुछ नहीं, और कुछ चेंज नहीं होगा। ये तीनों टाइप का है रेक्टेंगुलर नॉच। तुम लोग का फर्स्ट है वी नॉच, तो रेक्टेंगुलर के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो वी नॉच जैसे मैं ड्राइंग किया था, नॉच देखने में ऐसा ही है। उधर जो एंगल 90 डिग्री एंगल में रहता है मैक्सिमम, उसके बाद भी एंगल तुम्हें लगता है कि 90 डिग्री नहीं है, को किधर भी थोड़ा एंगल चेंज हुआ तो उधर एंगल तुम लैब में जाके एंगल भी मेजर कर सकते हो, बीच वाला एंगल कितना है। और हाइट, यहाँ पे हाइट दे दिया है क्योंकि लैब में तुम्हारा डेफिनेशन में DH H कैप से लिखा रहेगा, तो उसका मेजरमेंट कौन सा है इधर दिया हुआ है। इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम का जो गैप है उसको बोलूंगा हम लोग स्मॉल h, और उसके पहले जब पानी आएगा उसको DH, एंड टोटल हाइट को H नाम से हम लोग इंडिकेट करूंगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये पेज से तुम लोग ले पाओगे। एंड ये जो फॉर्मूला
ये जो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू तुम्हारा हो रहा है डिस्चार्ज इक्वल 8/15 into CD रूट ओवर ऑफ 2G into tan थीटा बाय 2 into h टू द पावर हाफ। तो G का मान मिल जाएगा एंड थीटा का मान तुम्हारा जो एंगल है एंगल से मिल जाएगा। tan इतना डिग्री 90 डिग्री बाय 2 इसका मतलब 45 डिग्री में होगा। जो भी एंगल है वो एंगल में तुम्हें लेना है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया है तुम्हारा यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज जो है वो दे दिया है। वो टोटल डिस्चार्ज से फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला तुम लोग को थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं चला जाता हूँ तुम्हारा प्रोसीड्योर पार्ट पे, ये लैब कैसे करना है वो प्रोसीड्योर पे। ठीक है, ये है थ्योरी। थ्योरी में और ज्यादा कुछ नहीं है। तो प्रोसीड्योर और सिमुलेशन दोनों सेम है, फिर भी मैं प्रोसीड्योर बता देता हूँ। प्रोसीड्योर में देखो ऐसा टाइप का नॉच रहेगा। तो नॉच का जो टेबल होगा एक्चुअली फास्ट तुम लोग देख रहे हो, नॉच का टेबल ऐसा टाइप का होगा। तो इसमें क्या होगा, फास्ट देखो यहाँ पे जो जहाँ पे तुम खड़े होगे, मतलब जहाँ पे ये आदमी खड़ा है वहां पे देखो, यहाँ पे एक इनलेट एक स्विच है, एक जहाँ पे घुमाने पे टैप है, जहाँ जो घुमाने में यहाँ से पानी इनलेट होगा। तो पानी इनलेट के साथ साथ ये जो टैंक है, ये टैंक तुम्हारा फुल होते रहेगा। एक टाइम पे यहाँ पे जब सबसे नीचे वाला पोर्शन आएगा वहां से पानी यहाँ पे डिस्चार्ज होते रहेगा। एंड डिस्चार्ज के साथ साथ तुम्हारा ये जो आउटर एक टैप है, आउटर टैप ये ऑन रहेगा। जब डिस्चार्ज होगा ये टैप से भी पानी डिस्चार्ज होते रहेगा। मतलब पानी उस टाइम भी टैंक में तुम्हारा स्टैक नहीं होगा, स्टैक नहीं होना चाहिए। वो पानी ऑन रहेगा। इसका डिस्चार्ज पानी, डिस्चार्ज का जो स्विच है ऑन रहेगा, पानी ड्रेनेज से बाहर जाएगा। ऐसे करते हुए एक टाइम पे इस वाटर जब तुम पूरा ओपन कर दोगे, एक टाइम पे यहाँ पे वाटर लेवल सबसे हाईएस्ट पे जाएगा, जिसके ऊपर कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो हाईएस्ट में जब जाएगा उस टाइम पे आके तुम्हें ये ऑफ करना है। और तुम्हें क्या करना है, इधर देखो टैंक का बीच में एक स्केल जैसा है, उस स्केल से तुम्हें रीडिंग लेना है। जब तुम्हारा इनिशियल स्टेज में जो जब पानी ये जो भी नॉज में टच किया था, उस टाइम पे तुम्हारा इस यहाँ पे रीडिंग लेना है कहाँ पे टच किया था, उस टाइम स्केल का रीडिंग ले लेना है। उसके बाद तुम्हें वेट करना है। वेट करने के बाद जब फाइनल जो हाईएस्ट वाटर लेवल जाएगा, जी हाँ, इसके बाद नहीं जा सकता है, उस टाइम पे यहाँ पे एक रीडिंग लेना है, उसका हाइट कितना हुआ। तो इनिशियल एंड फाइनल दोनों रीडिंग लेना है। इनिशियल में जब तुम्हारा पानी इस पॉइंट में टच करेगा, उस टाइम तुम्हारा इधर वाला आउटिंग ड्रेनेज वाला पाइप ओपन रहेगा उस टाइम पे। और जो जिस टाइम में तुम्हें हाईएस्ट वाटर लेवल आएगा, तो हाईएस्ट वाटर लेवल तुम लोग को पता कैसे चलेगा? हाईएस्ट वाटर लेवल तुम लोग को पता चलेगा ऐसे, एक टाइम पे देखोगे स्केल से तुम लोग मेजरमेंट हमेशा करते रहोगे। एक टाइम पे देखोगे एक जगह पे तुम्हारा पानी का लेवल रुक गया, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, कि जा रहा है भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो रहा है, लेकिन उधर नीला बोर्ड उधर ही बहुत टाइम से 5-10 सेकंड या 15 सेकंड वहां पे स्टैग हो गया है। उसके बाद नहीं वाटर लेवल नहीं अपस्ट्रीम हो रहा है, तो वहां का जो रीडिंग है वो ले लोगे। वो दोनों रीडिंग को माइनस कर दोगे तो ऊपर वाला पार्ट मेरा कंप्लीट होगा। ऊपर में सिर्फ यही दोनों काम है, ऊपर में जो इनिशियल वाटर लेवल एंड फाइनल वाटर लेवल, ये दोनों को माइनस करना है। ठीक है, ये दोनों रीडिंग लेकर माइनस करना है, और कुछ काम नहीं है ऊपर में। नीचे में उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये पाइपलाइन ऑन था, इसको तुरंत क्या करना पड़ेगा, इसके बाद तुरंत नहीं, इसके बाद धीरे धीरे से इसको ऑफ कर देना पड़ेगा। ऑफ करने के साथ साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉप वॉच, मोबाइल से हो सकता है कि लैब में जो अलग से स्टॉप वॉच मिलता है उधर से स्टॉप वॉच ऑन करना पड़ेगा। हर 5 सेकंड या 10 सेकंड का गैप में तुम्हें ये जो टैंक में ये आउटिंग आउटलेट अगर ऑफ रहेगा तो ये टैंक के ऊपर पानी स्टैक होते रहेगा। तो इस टैंक में कितना पानी स्टैक हो रहा है उसका तुम्हें रीडिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, हर 5 सेकंड या 10 सेकंड कुछ भी सेकंड का गैप में, वो सेकंड तुम लोग फिक्स कर लोगे। 5 सेकंड होगा तो अच्छा होगा। तो 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड ऐसे 3-4 ठो रीडिंग लेना है। हर 5 सेकंड में उसका फ्लो कितना है। तो तुम्हारा इधर से इनलेट पूरा ओपन रहेगा, तो इधर से डिस्चार्ज भी कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो हर 5 सेकंड में तुम्हें सेम रीडिंग आएगा। तो जब पूरा रीडिंग हो जाएगा, इधर से स्केल से तुम्हें हाइट मेजरमेंट आ जाएगी कि कितना एरिया तुम्हें कवर हो रहा है। एरिया कैसे कवर होगा, इधर से तो हाइट मेजरमेंट होगा, और टैंक का हाइट जो है वो तुम्हें टेप से मेजरमेंट कर लेना पड़ेगा। टैंक का थिकनेस क्या है, टैंक का हाइट, टैंक का एरिया, लेंथ एंड विड्थ। तो फिर टैंक का तुम्हें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो वो एरिया फिलअप करने में 5 सेकंड में कितना एरिया फिलअप हो रहा है, फिर से नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना फिलअप हो रहा है, ऐसा करके तुम्हें रीडिंग लेना है 2-3 तो। फिर से तुम्हें क्या करना है, पूरा
ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद फिर से सेम टू सेम ट्रायल 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ऐसा करके तीनों ट्रायल में रीडिंग देना है। तीनों ट्रायल का रीडिंग देने के बाद उसको एवरेज करना है। तीनों डिस्चार्ज का मुझे रीडिंग लेके एवरेज करना है, ठीक है। इसमें इसका नीचे नीचे में है, नीचे नीचे में सेमी बोला, देखो जो मैं बोला फर्स्ट मशीन दिखाया, उसके बाद मशीन का स्विच मतलब इनलेट जो वाटर होगा उसका स्विच ऑन किया, उसका स्विच यहाँ पे नॉब है, वो ऑन करने के साथ साथ क्या हुआ, ये मशीन एक्चुअली मैनुअली होता है। वो जो स्विच देखा ग्रीन और रेड ऐसा नहीं होता है, उसमें सिर्फ इनलेट पाइप ऑन करने के साथ साथ ये इनलेट पाइप ऑन कर दिया तो पानी आने लगेगा। तो पानी आने के साथ साथ जब इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल रीडिंग लेना है, फाइनल रीडिंग लेना है। दोनों रीडिंग लेने के बाद हेड ऑफ वाटर रीडिंग मिल जाएगा। उसके बाद डिस्चार्ज, इसका फॉर्मूला तुम लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा देर में बता दूंगा। तो डिस्चार्ज थियोरेटिकल डिस्चार्ज कितना होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद इनिशियल फाइनल रीडिंग मिल गया। इनिशियल रीडिंग उस टाइम ले लिया था, फाइनल रीडिंग हेड माइनस करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा उसके बाद ये फॉर्मूला में डाल के थियोरेटिकल डिस्चार्ज मुझे लेना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा। तो मैं बोला था अभी वाटर टैंक जहाँ पे स्टैग हो रहा है उधर स्टॉप वॉच के साथ इसको आउटलेट को पहले ऑफ कर देना पड़ेगा याद करके, क्योंकि इधर से आउटलेट हो रहा है तो तुम्हारे टैंक में पानी स्टैग नहीं होगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं। इधर भी स्केल लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली तुम्हें मेजरमेंट आ जाएगा। तो इधर तुम्हें स्टॉप वॉच के साथ साथ तुम्हें पूरी रीडिंग लेना है। तो 10 सेंटीमीटर हाइट में तुम कितना टाइम लगेगा, तुम टाइम के साथ साथ भी ले सकते हो, हाइट के साथ साथ भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे लिया 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने में 20 सेकंड लगा, तो डिस्चार्ज ऑफ वाटर कितना है वो ले लिया, ठीक है। ऐसा करके तुम ले सकते हो। उसके बाद ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से रोटेशनली ट्रायल 2 ट्रायल 3 ऐसा ऐसा करके लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद तुम्हें एक ग्राफ मिल जाएगा, ओके। तो अभी सिमुलेशन पार्ट पे जाता हूँ। सिमुलेशन सेम टू सेम बोला था, प्रोसीजर के साथ सिमुलेशन सेम होता है। तो ऐसा ही मशीन है, ऑन किया फास्ट, यहाँ पे देखो ग्रीन स्विच है। एक्चुअली ये स्विच नहीं रहता है, ये फिर भी बोल रहा हूँ ये फुल्ली मैनुअली होता है। इधर क्यों स्विच दिखाया पता नहीं है, दूसरा कोई मशीन में होगा। तो उसके बाद इनलेट पाइप को मैं ऑन कर दिया। इनलेट पाइप को ऑन करने के साथ साथ पानी आना स्टार्ट हो गया मेरा। पानी आना जब स्टार्ट होगा उस टाइम में मुझे इनिशियल रीडिंग लेना पड़ेगा। इसमें ऐसा टाइप का भी स्केल रह सकता है, बगल में स्केल का तो भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग ऑलरेडी आ गया। इसके बाद फाइनल रीडिंग देखो, पानी जितना हाइट तक आया उधर फाइनल रीडिंग में टच किया, टच करने के साथ साथ इधर रीडिंग आ जाएगा। तो रीडिंग आ गया 10.04, ठीक है। 10.04 तो मुझे हेड ऑफ वाटर कितना होगा, 10.04 माइनस 3.50 3.15, 10.04 माइनस 3.15 कितना होता है बोलो तुम लोग। देखो प्रोसीजर तुम्हें इधर भी जो चेक है इधर क्लिक नहीं करना है, चेक के ऊपर तुम्हें जस्ट माउस रखने में तुम्हें हर एक फॉर्मूला मिल जाएगा। जो बोला था मैं फॉर्मूला बाद में दिखाऊंगा, इधर मिल जाएगा। हाँ, हेड ऑफ वाटर कितना होगा ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो। हेड ऑफ वाटर फाइनल रीडिंग आया 10.04 माइनस 3.15 कितना होगा बोलो। 6.89 6.89, ठीक है। तो इसको चेक करता हूँ, चेक में राइट दे दिया, मतलब ठीक है। कभी कभी तुम्हारा 6.89 को भी रॉन्ग दे सकता है, उस टाइम तुम फिर से चेक में क्लिक करोगे तो वो दिखाएगा 6.9 दिखाया। ऐसा इसमें ऐसा बात नहीं है जो 6.89 गलत हुआ, उसमें पॉइंट का इधर उधर वो जैसे लोड किया, मतलब कोई ना कोई तो इसमें लोड करके रखा है, उसके हिसाब से ही देगा, ओके। तो थियोरेटिकल डिस्चार्ज QTH का फॉर्मूला मैं बोला था बाद में बताऊंगा। QTH का फॉर्मूला है 8/15 इंटू रूट ओवर ऑफ 2c इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू h टू द पावर 5/2। तो QTH कहाँ से आया वो तुम लोग को थियोरिटी के पार्ट में मैं पहले ही दिखा दिया था, जिसमें Q इक्वल टू दिया हुआ था। यहाँ पे TH मतलब है थियोरेटिकल डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला में अभी डालो, ये इसमें डाल के मुझे बोलो।
कैप्स 8 इक्वल टू तुम्हारा आ गया, कितना आया था 6.89, जी इक्वल टू 981 सेमी पर सेकंड स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैं बोला था कि D0 मैक्सिमम टाइम में 90 डिग्री एंगल में होता है थीटा, इसलिए 90 डिग्री होगा। तो वो दोनों फॉर्मूला में डालो, QTH का रीडिंग बोलो। सर थीटा कितना लेंगे सर? हाँ, थीटा कितना लेंगे सर? tan थीटा बाय थीटा 2 है 90 ना, तो डिग्री, थीटा 90 90 डिग्री डिग्री। और जी इक्वल टू 981 सेमी पर सेकंड स्क्वायर। देखो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। यस सर। यस सही, वो फॉर्मूला दिखाइएगा, हाँ, ये वो फॉर्मूला और दिखाइए। यस कितना आया? सर 294.37। 294.37 सही है। यस सर। ठीक है, चेक करता हूँ। देखो चेक में रॉन्ग बोला, तुम्हारा रिजल्ट सही हो सकता है। मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ रिजल्ट में। 29 तुम्हारा देखो पॉइंट का इधर उधर हुआ था, हो सकता है। 2943.7। चेक कर लेते हैं सर। हाँ, एक बार चेक करो। चेक करके बोलो। सर मेरा इतना ही आ रहा है 294.37। 2943.7। देखो तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड में किधर भी प्रॉब्लम हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इधर भी कोई प्रॉब्लम हुआ है। जो भी है ठीक है, ये रीडिंग आया। इसको नेक्स्ट करता हूँ, एक बार देख लो पहले, फिर से ट्रायल 2 के टाइम ठीक से करोगे। तो नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद तुम्हारा ऊपर वाला हेड निकल गया, ऊपर में जितना कुछ भी डिस्चार्ज निकलना था, दोनों टैंक के दोनों अलग अलग डिस्चार्ज ऊपर में निकल गया। अभी है नीचे वाला पोजीशन में, और यहाँ पे भी एक चीज रहता है जिसमें पानी का फ्लो बढ़ा देता है। उसमें कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट में रहता है, कुछ कुछ में नहीं रहता है। इसको एक बार तुम लोग देख लोगे। ये तुम लोग जब मैनुअली लैब में जाओगे उस टाइम दिखा दूंगा। यहाँ पे एक चीज रहता है, एक चीज मतलब एक ऑब्स्टेक्ट टाइप का रहता है, जिसको ओपन करने में तुम्हारा पानी का स्पीड बढ़ता है। एक्चुअली वो देखने में वो जो एसी का जैसे तुम्हारा स्विंग वाला पोजीशन होता है सामने, वो वाला ऐसा ही देखने में है। उसको मुंह को पूरा ओपन करना है, फिर थोड़ा सा ओपन करके बाकी का क्लोज करने में हो जाता है। ठीक है, पहले इसको ड्रेनेज ऑन था, इसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ हो गया, उसके बाद टाइमली यहाँ पे जैसे 20 सेकंड में तुम्हारा कितना बड़ा वो दिखा,
तो QTH इज इक्वल टू A इंटू H डिवाइड बाई T, यहाँ पे A इज इक्वल टू 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर और H इज इक्वल टू 10 सेमी। 10 सेमी कहाँ से है? अभी मेरा रीडिंग आया H इज इक्वल टू 10 सेमी, देखो 10 सेंटीमीटर हाइट आया 20 सेकंड में, तो T इज इक्वल टू 20 सेकंड। ठीक है, तो 3500 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 कितना होगा? मतलब 3500 डिवाइड बाई 2, 3500 डिवाइड बाई 2 कितना होगा बोलो? 1750 1750 1750। ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट में क्या? नेक्स्ट में मुझे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है। तो ऊपर में एक डिस्चार्ज निकला था, जो निकला था QTH, और नीचे वाला जो टैंक में आया था 1750, तो 1750 डिवाइड बाय 2943.7 दोनों ही सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको डिवाइड करके कितना होगा बोलो? 1750 डिवाइड बाय 0.5 हाँ 0.594 0.597 594 0.59 जो भी है, ठीक है, उधर 4 नहीं लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा रिजल्ट। मुझे ए निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ए वाला पार्टी निकालना है। एक ग्रेडिंग हो गया, अभी ट्रायल 2 करूंगा हम लोग, फिर से टैब जैसे ऑन करना है। तुम लोग को बोला था 2-3 तो ट्रायल करके इसका रीडिंग लेने के लिए, तो इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, जस्ट सेम टू सेम है। फाइनल डिस्चार्ज, उसके बाद इसको माइनस करो, जैसे माइनस किया था उस टाइम 10 पॉइंट समथिंग था। इनिशियल डिस्चार्ज हमेशा 3.15 ही रहेगा, क्योंकि वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, मशीन का डेप्थ जैसा है। ठीक है, उस मशीन में V0 जैसा है, टैंक का कैपेसिटी जैसा है, वो हमेशा 3.15 और हमेशा 3.15 नहीं, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रीडिंग हमेशा सेम रहेगा। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर में एक ही मशीन पे सेम रहेगा। ठीक है, कोई मशीन में 4 पॉइंट समथिंग आ सकता है, उस मशीन के लिए वही सेम रहेगा। तो फाइनल रीडिंग चेंज होगा। तो फाइनल हेड कितना हुआ बोलो? हेड ऑफ वाटर 4.89 4.89। ओके, उसके बाद QTH जो है उसको क्यूटिकल डिस्टेंस, इसको मेजरमेंट करो। G इज इक्वल टू 981 और थीटा 90, ये हमेशा सेम रहेगा।88.32 88.32। कुछ गलत हुआ था तुम लोगों का। सर जी में भी रूट है क्या? रूट 2G है। हाँ, √2G। जी भी √ओवर का अंदर ही था। बुलाना 124.391। 124.89 तुम्हारा देखो पॉइंट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इधर तुम लोग का जो आ रहा है ठीक है, लेकिन एक पॉइंट का इधर उधर हो रहा है, मतलब इंटू 10 का इधर उधर हो रहा है। वो बाद में देख लोगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, कि ओपन होने के बाद एक बार थियोरेटिकल जब मैनुअली करूंगा उस टाइम एक बार चेक कराओगे। ठीक है, जो भी है। तो इधर मुझे इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के साथ साथ फिर से 10 सेंटीमीटर पे इसका 10 सेंटीमीटर आने में
टाइम आया 44.6, क्योंकि इसका हेड भी कम था। हेड कम में इसका प्रॉब्लम वाटर फ्लो भी ज्यादा टाइम पे कम वाटर स्टैक होगा, हेड कम है इसलिए, तो इसमें रीडिंग भी कम आएगा। तो A इंटू A डिवाइड बाई T। T का वैल्यू कितना है सर? हाँ, A T इंटू का A, वैल्यू सर, टाइम का वैल्यू। टाइम हो रहा है तुम्हारा 44.6। तो 784.7 784 784 जो भी था 784.7। 784.7 हाँ, तुम्हारा पहले सही बोला था, हाँ, जो भी है। तो इसका आ गया तो QTH मतलब 784.7 डिवाइड बाय 1249.2। 0.628 0.628 0.62। इसका पॉइंट का इधर उधर मतलब कोई एक इसमें लोड किया, जो लोड किया वही दिखाएगा, ठीक है। ट्रायल 3 यस तीनों ट्रायल पे होगा, तीनों का एवरेज होगा, क्योंकि दो का एवरेज तो होता नहीं है लैब में, ठीक है। तुरंत दिखा देता हूँ क्योंकि और टाइम भी ज्यादा नहीं है, 6 मिनट है। तो A इज इक्वल टू दोनों को माइनस करो, 8.04 माइनस 3.15। है 4.89 अभी QTH का वैल्यू निकालो, 4.89, ठीक। इसके हिसाब से वैल्यू निकालो। वन टू फोर नाइन 1249.2, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको आप कर देना पड़ेगा फिर से 10 सेंटीमीटर हाइट आर्म में 44.6 सेकंड। तो ये 44.6 इसको नोट करो, ये इंटू 8 डिवाइड बाई 2। 784.7 टाइम कितना? 784.7 यस सर 784.7 सही है। तो दोनों को डिवाइड करो, 0.62 0.62। लास्ट बार में भी 0.62 आया था। तो एवरेज यस सर अभी मशीन को ऑफ करना है। तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ऐसा कार्ड आ जाएगा 10 सेंटीमीटर में 10 सेकंड में कितना हो रहा है, 10 सेंटीमीटर हाइट में वो कार्ड आएगा। तुम्हारा जो रीडिंग आया था देखो कितना सेकंड में कितना हेड एंड एक्चुअल डिस्चार्ज में तुम्हारा ऐसा रेशियो पे कार्ड आ गया। ओके, वो स्लोप का बारे में ग्राफिक्स के बारे में बोल रहा है, जो भी है। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्चार्ज। अभी स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ। तुम लोग भी रूम में बैठ के अभी वर्चुअल लैब में ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ठीक है। यस सर ओके, मैं क्लास ऑफ करता हूँ। ओके, ठीक है। और कोई मुझे ये भेज दो, अटेंडेंस भेज दो।